नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 60 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 18 जुलाई से शुरू होगा मतदाता सूची निर्माण, 15 जनवरी को अंतिम प्रकाशन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई में वितरित किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त अगले सप्ताह जारी कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का ऐलान 18 जुलाई में हो सकता है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहार में दौरा करने जा सकते हैं। हालांकि अभी तक 20वीं किस्त के वितरण के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि पिछली किस्त यानी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। होटल में प्रेमी संग पकड़ी गई पत्नी, पति को देख घबराई, ब्लाउज पेटीकोट में छत से कूदी, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जहां एक महिला अपने प्रेमी के साथ होटल में जन्मदिन मनाने पहुंची थी, लेकिन अचानक उसके पति ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। महिला घबराकर पेटीकोट और ब्लाउज में ही होटल की बालकनी से कूदकर भाग गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राशन कार्ड को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, हट सकता है आपका नाम, तुरंत करें ये काम। सरकार ने राशन कार्ड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब हर लाभार्थी को समय पर दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक आधार लिंकिंग, परिवार की जानकारी या पात्रता से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं कराए हैं तो आपका नाम भी राशन कार्ड से हटा दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 10,827 प्राथमिक स्कूलों का दूसरे स्कूलों में विलय, खाली इमारतों में चलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। यूपी सरकार स्कूलों के विलय के बाद खाली हुए भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में जिला अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 34% तक बढ़ सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 1 नवंबर से बंद हो जाएगा पेट्रोल डीजल। नोएडा में इन गाड़ियों पर सख्त बैन। अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो आप सतर्क हो जाइए। गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस और ARTO विभाग ने ऐसे पुराने वाहनों पर एक्शन शुरू कर दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर लगातार चल रही चेकिंग के दौरान अब तक 50 से ज्यादा गाड़ियां सीज की जा चुकी हैं। ये सख्ती सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से नोएडा में ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देना पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। 18 साल से 21 साल के बीच वाले युवा ले सकेंगे लोन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के बाद योजना से इंटर पास युवाओं को भी जोड़ा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि योजना का दायरा बढ़े, जिससे 18 साल से 21 साल के बीच वाले युवा भी इसमें शामिल हो सकें। देश में LPG की कीमतों में बड़ी राहत, अगस्त से लागू होंगे नए रेट्स। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार पूरे देश में LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। ये राहतपूर्ण बदलाव आम गृहिणियों, रिटायर्ड बुजुर्गों, सिंगल मदर्स और छोटे व्यापारियों की जेब पर सीधा असर डालेगा। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक घरेलू LPG सिलेंडर की नई कीमतें 1 अगस्त 2026 से पूरे देश में लागू होंगी। यूपी इनकाउंटर में संजीव जीबा व मुख्तार गैंग का शूटर शाहरुख पठान मारा गया। 50,000 का था इनामी। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में STF मेरठ बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इनकाउंटर में संजीव जीबा और मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर 50,000 का इनामी शाहरुख पठान मारा गया। ITR भरने वाले ध्यान दें, इन फार्मों में हुए बड़े बदलाव। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR 2 और ITR 3 फॉर्म को एक्टिव कर दिया है। इस बार इसमें बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही इन फॉर्म के लिए एक्सेस सुविधा भी जारी कर दी गई है। इसमें पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो आय, विदेशी संपत्ति और व्यावसायिक आय वाले करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी। रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 2 और ITR 3 फॉर्म को एक्टिव कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की आर्थिक सलाहकार समूह से मुलाकात। यूपी में रोजगार और हरित ऊर्जा पर बड़ा प्लान।
उत्तर प्रदेश को भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर नवगठित आर्थिक सलाहकार समूह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस समूह में कृषि, शिक्षा, सेमीकंडक्टर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप जैसे अलग अलग सेक्टर के देश के जाने माने एक्सपर्ट शामिल हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती के लिए कई अहम सुझावों पर चर्चा हुई। एम्स में 2300 प्लस नवीनतम बम्पर भर्ती, 10वीं पास के लिए भी आवेदन करें। 10वीं पास से लेकर एमएससी डिग्री हासिल करने वाले देश के 19वीं पास अभ्यर्थियों के लिए नौकरी पाने का मौका है। एम्स नॉन फैकल्टी भर्ती 2025 अभियान के माध्यम से 2300 से अधिक रिक्तियां भरी जाएंगी। आधार कार्ड के जरिए लोगों से बायोमेट्रिक डाटा बिना सहमति के लिया गया, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। ट्रेन के सभी डिब्बों और इंजनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने सभी यात्री कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया है। इसका ऐलान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उन्होंने कहा कि यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारतीय रेलवे के सभी 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। झांगुर बाबा का धर्मांतर नेटवर्क, 589 जिलों में 3,000 गुर्गे, 1,000 युवक लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते, बड़ा खुलासा। झांगुर बाबा ने देश के 589 जिलों में पहचान कराई थी जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। इन जिलों में हिंदू युवतियों को मुस्लिम बनाने के लिए मुहिम चलाने का ताना बाना बुना था। इसके लिए झांगुर ने 30,000 से अधिक युवाओं को बतौर अनुयायी मैदान में उतारा था। वहीं झांगुर ने लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए 1,000 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 बाढ़ परिसीमन की तैयारियां तेज, 1 अगस्त से शुरू होगी बड़ी प्रक्रिया। लखनऊ में अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की तारीखें घोषित कर दी। पंचायती राज विभाग बाढ़ों के परिसीमन का कार्य जल्द शुरू करेगा, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। परिसीमन के बाद सीटों का आरक्षण तय होगा। ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। सरकार की ओर से संकेत मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की रकम अगस्त 2025 से पहले या पहले हफ्ते तक किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। हालांकि अंतिम तारीख का ऐलान आधिकारिक पोर्टल पर होगा, लेकिन जिन किसानों का EKYC पूरा है उनके खाते में पैसा सीधे पहुंचेगा। वहीं आपको बताते चले 20वीं किस्त लेने के लिए किसान भाइयों को ये चीजें पक्की कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको EKYC पूरा करा लेना चाहिए। भूलेख और आधार से जुड़े रिकॉर्ड सही हो, सत्यापन अवश्य करा लें। बैंक खाता आधार से लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी जल्द करा लें। जिन किसानों के आवेदन में कोई गलती थी उसे समय रहते ठीक करा लें। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आंदोलन की तैयारी, 1 अगस्त को देश भर में विरोध प्रदर्शन। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। सरकार पर संविधान की अनदेखी और निजीकरण का आरोप लगाते हुए NMOPS ने विरोध प्रदर्शन, सामूहिक उपवास और सोशल मीडिया अभियान जैसे कार्यक्रम की घोषणा की है। शिक्षकों और कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का आग्रह किया है। यूपी प्री प्राइमरी स्कूलों में 8,800 ECC संविदा शिक्षकों की होगी तैनाती, नोटिफिकेशन जारी। उत्तर प्रदेश राज्य में आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी स्कूलों में ECCE संविदा शिक्षकों को तैनात करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि ये आदेश दूसरे चरण के लिए जारी हुए हैं, जिनमें पूरे 8,800 ECCE एजुकेटर तैनात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी इच्छुक एवं योग्य युवा प्री प्राइमरी स्कूल में आंगनवाड़ी ECCE एजुकेटर बनकर सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये एक सुनहरा मौका है। इस तैनाती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके तहत पूरी जानकारी साझा की गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये संविदा शिक्षक तैनात किए जाएंगे। विभाग के द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है। गोरखपुर आयुष यूनिवर्सिटी में होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जुटेंगे देश विदेश के प्रतिनिधि। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में 7 से 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसका विषय आयुष चिकित्सा पद्धतियों में शोध है। इसमें रूस, कनाडा समेत कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्वक अनुसंधान को प्रोत्साहन करना है और विलुप्त हो रही विधियों को पुनर्जीवित करना है। पंजीकरण शुल्क 3,000 रुपये है। सीएम KGMU के मरीजों को आज देंगे बड़ी सौगात,
7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू को आज बड़ी सौगात देंगे। केजीएमयू में लॉरी कार्डियोलॉजी के नए भवन, सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी समेत 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रयागराज में गंगा यमुना उफनाई, लेटे हनुमान मंदिर तक पानी पहुंचा, ललितपुर में कारें डूबी, बदायूं में नदी में बहा कावड़िया। खाद की कमी नहीं होगी, यूपी में हर किसान को मिलेगा यूरिया और डीएपी, मुख्य सचिव का आदेश। लखनऊ में मुख्य सचिव ने उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर यूरिया और डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और बिक्री में पारदर्शिता बरती जाए, जमाखोरों को सख्ती से रोका जाए और निर्धारित मूल्य से अधिक पर बिक्री न हो। 9 जुलाई को रोपित पौधों की देखभाल और सुरक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया है। आबकारी विभाग और परिवहन विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे और जागरूकता फैलाएंगे। शराब की दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटनाओं में पहले स्थान पर, इसलिए सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 15 जुलाई से शुरू होगा। द्वितीय और अंतिम वर्ष की कक्षाएं 15 जुलाई से और प्रथम वर्ष की कक्षाएं 1 अगस्त से लगेंगी। छात्रों का स्वागत किया जाएगा और औद्योगिक प्रशिक्षण कर रहे छात्रों को 25 जुलाई तक प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 17 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। मेरठ, मुरादाबाद में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 18 जुलाई से शुरू होगा। मतदाता सूची निर्माण, 15 जनवरी को अंतिम प्रकाशन। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जो 18 जुलाई 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशन के साथ पूरा होगा। अधिकारियों को त्रुटि रहित सूची बनाने के निर्देश मिले हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने शुरू की पंचायत चुनाव की तैयारी। गांव-गांव भेजा जा रहा है अखिलेश का पीडीए पर्चा, होगा चौपाल का आयोजन। उत्तर प्रदेश के सभी डीएम कमिश्नर को मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी डीएमओ को और कमिश्नर को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें, खाद की बिक्री तय मूल्य से अधिक पर न होने दें। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी शिकायत मिलती है तो जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई करेंगे। पीसीएस ज्योति मौर्य फिर चर्चा में, पति आलोक मौर्य ने मांगा गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। उत्तर प्रदेश की चर्चित पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पति आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य से गुजारा भत्ता मांगा है। आलोक ने हाईकोर्ट से गुजारा भत्ते के लिए एक याचिका भी दायर की है। नोएडा अथॉरिटी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे किसान, जुटेंगे 81 गांव के अन्नदाता। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन मंच की मासिक बैठक में किसानों ने 30 जुलाई को प्राधिकरण के गेट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है। रोहित पहलवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। किसानों ने जन जागरण अभियान चलाने और प्राधिकरण पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है ताकि पीड़ित किसानों के हक में आवाज उठाई जा सके। जहांगीर पर ईडी का शिकंजा, जांच में जलालुद्दीन व उसके सहयोगियों के 32 बैंक खातों की जानकारी मिली, मांगा रिकॉर्ड। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जहांगीर और उसके साथियों के 32 और बैंक खातों का पता लगाया है, जिनसे पिछले 10 सालों में लेन देन हुआ है। इन खातों में दुबई से पैसे भेजे गए हैं, जिनका इस्तेमाल धर्मांतरण और संपत्ति खरीदने में किया गया है। ईडी ने नवीन वोरा के दुबई स्थित खातों की जाँच के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है। दो दोस्तों की हत्या से सनसनी, खेतों में 50 मीटर दूर मिली दोनों के खून से लथपथ लाशें। आगरा के किरवाली गांव में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। रविवार रात से लापता 2 युवक किशनपाल उर्फ केपी और नेत्रपाल के शव गोपऊ नहर के पास खेतों में मिले। धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। ग्रामीण ने कचनेरा थाने का घेराव कर हंगामा किया। पुलिस रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाबा विश्वनाथ का 50,000 यादव बंधु ने किया अभिषेक। 3 किलोमीटर लंबी लाइन, कानपुर में 7 किलोमीटर लेटते हुए मंदिर तक पहुंचा भक्त। बेहोश होने तक दोस्त के साथ मिलकर रेप करता रहा, पीड़िता बोली जिसे भाई माना उसी ने हैवानियत की। लखनऊ में हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में फेंका।
उसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया, सहारा देने का वादा करके करीब आया, धोखा देकर रेप किया, जीवन भर साथ देने की बात कहकर मंदिर में शादी की, फिर रोज इज्जत लूटने लगा। मेरे ही पैसों से एक मोबाइल दुकान खोली, जिसके बल पर दूसरी लड़की से शादी कर ली। बलिया के 42 खाली विद्यालयों में खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, बंद स्कूलों को मिला नया उपयोग, 3 से 6 साल के बच्चों को मिलेगी शिक्षा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 20 जुलाई को होगा दूसरा महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें लेंगी हिस्सा, 8 जुलाई को होंगे ट्रायल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।